सकता हूँ, 400 कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ, यहां तक ही जा सकता हूँ। लेकिन मेरे पास 20,000 नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अर्न नहीं किया। जिस तरह आज BLVs हैं, तो जो बाहर से खरीदने आता है वो तो अपनी कैपेसिटी से खरीदेगा, लेकिन हमारे पास तो रिवॉर्ड में आ रहे होते हैं, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख। तो इस तरह जो है वो उनका मुकाबला नहीं हो सकता आपस में। उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं रहता। तो एक बड़ी कम्युनिटी जो 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, उस बड़ी कम्युनिटी के अंदर BFIC के लवर्स की गिनती जो है वो हजारों और लाखों में है, बहुत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि आपके उन लोगों के पास है ही नहीं। लोग ज्यादा से ज्यादा जो BFIC बाय करते हैं कितना, 0.01, 0.1। और जितनी कम गैस फीस थी पहले, अभी बढ़ने जा रही है, खैर ये गलत खबर है, लेकिन उस गैस फीस का सिचुएशन ये है कि आपने एक BFIC लिया हो तो आप उसमें 3,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो है अपना BFIC के लिए, तो ये कंपनी की एक स्ट्रेटेजी अभी एक डिजाइन की थी। वो स्ट्रेटेजी ये थी कि आप जो है वो हर एक के पास, जो बी लव का होल्डर है, हर एक होल्डर के पास BFIC होना चाहिए, ताकि पूरी कम्युनिटी पूरी शिद्दत के साथ अपनी जो एफिलिएशन है वो अपने हर प्रोजेक्ट के साथ रख सके। आपको पता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आगे चल के, जितने भी ये चीजें होती हैं, ब्लॉकचेन अपग्रेड होती है, सारी चीजें होती हैं, ये फायदे अल्टीमेटली BFIC की चेन के होते हैं और BFIC कॉइन के होते हैं, BFIC के होल्डर्स के होते हैं, और होने भी चाहिए। मगर जो ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के तहत जो भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें मैं चाहता था कि एक बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर है और ये आपके साथ उमर भाई ही शेयर करें, लेकिन वो नहीं, बिजी हैं, इस वजह से नहीं कर पाए। तो वो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को पूरा सीरियस तरीके से लें और पूरे तरीके से समझें। तो इस ख्वाहिश के लिए, इस जो है वो डिजायर के लिए और इस चीज के लिए कि हर एक मेंबर जो बी लव टोकन में या बी लव नेटवर्क में इन्वॉल्व है, उसको BFIC भी हो, उसके पास BFIC भी हो, उसको BFIC से भी फायदा पहुंचे। आज उसके पास जो है वो, बजाय इसके कि वो जब BFIC की ग्रोथ की बात होती है तो वो अपने आप को अलग थलग कर लेता है, वो अपने आप को सेपरेट महसूस करता है कि मुझे क्या लगे। जब आप बात करते हैं कि BFIC $3,000 पे जाएगा, तो वो कोई एक्साइटेड नहीं होता, कि उसके पास BFIC है ही नहीं और खरीदने का उसमें हौसला नहीं है, उसका दिल नहीं कर रहा, उसका यकीन नहीं है, व्हाट्सएवर कोई भी रीजन हो सकती है। तो जो कल के दिन में जिनके पास BFIC था, वो उन्होंने चाहे बेचा या नहीं बेचा, बट दे वर एक्साइटेड टू सी द प्राइस गोइंग टूवर्ड्स द मून। हैप्पी थे, वो खुश थे, उनकी जान में जान थी कि यस, ये हमारा क्वाइन परफॉर्म कर रहा है। बी लव वालों में ये कहीं पे खुशी नहीं देखी गई होगी, या उतने लेवल की नहीं देखी गई होगी। ये उतनी ही होगी जितनी मोहल्ले में किसी की शादी देख के नहीं होती, उतनी की होगी। लेकिन अपनी शादी या किसी अपने की शादी देख के जो खुशी होती है वो अलग होती है। तो ये एक डिसीजन जो है वो कंपनी ने उसकी मैनेजमेंट में लिया है, और मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है। तो वो डिसीजन ये कहता है कि आइंदा से आपको बी लव का जो भी रिवॉर्ड आएगा, जो भी बी लव का रिवॉर्ड मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और मैं चाहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो मैं कैमरा ऑन ही कर लूं। मैं, चूंकि मेरे चेहरे से थकावट झलकती है और मेरी आवाज में तो दमखम बाकी होता है, लेकिन मसरूफियत की बिना पे ये है कि मेरे फेस जेस्चर्स और एक्सप्रेशन से जो है वो कहीं ना कहीं थकावट झलक रही होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई, मेरी जो टीम वाले लोग हैं सारे, वो कहीं ना कहीं उससे डीमोर, हालांकि वो थकावट जो है किसी परेशानी से नहीं होती, वो हैक्टिक होकर के मुसलसल काम करने से, मुसलसल जागने से, ये डार्क सर्कल, ये वो सारी चीजें हो जाती हैं। और आज तो मैं सन ग्लासेस भी नहीं लाया खैर साथ, तो वो इस वजह से मैं वीडियो नहीं शेयर करता। अदरवाइज आपको पता है मेरी पूरी ख्वाहिश रहती है कि मैं पूरी तरह इंटरेक्ट करूं। तो खैर मैं वापस उस खबर पे आता हूं, इंपॉर्टेंट खबर थी तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है कि नेक्स्ट से, कल से या परसों से, जब भी आपका रिवॉर्ड आया करेगा, तो वो रिवॉर्ड जो है उसका 70% BLV रहा करेगा और उसका 30% BFIC आया करेगा। ये मेरे से ब्लॉक होंगे, एक भाई है मुझे मुसलसल कॉल कर रहे हैं और मेरे लिए अननोन भी हैं, और अननोन बंदे का ये बनता नहीं है कि वो आपको मुसलसल कॉल करे, उसको चाहिए कि वो मैसेज डाले, इंतजार करे,
आप उसके लिए कुछ टाइम मैनेज करें, कभी उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस भाई के लिए फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि भाई माजरत, आप जो भी हैं आपको पता लग गया होगा, अगर आप मीटिंग में तो आप ब्लॉक्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। चले, अच्छा जी, तो वो जो है 70-30 आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। 70% का रिवॉर्ड बीएलवी में रहेगा, 30% जो रिवॉर्ड है बीएलवी के अंदर, बी क्लियर, बीएलवी के अंदर जो 70% आपका रिवॉर्ड जनरेट होता है उसका 70% बीएलवीज ही रहेंगे और उसका 30% जो है वो बीएफआईसी में रिवॉर्ड आएगा। 20% रिवॉर्ड जो आएगा बीएफआईसी में, मगर ये रिवॉर्ड एस्क्रो में रहेगा। आपका 30% का जो बीएफआईसी का रिवॉर्ड है ये एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। एस्क्रो का मतलब ये है कि इसके अंदर एक लॉकिंग पीरियड रहेगा, तो आपको उस लॉकिंग पीरियड के बाद आप इसको ट्रेड कर सकेंगे। इसका पर्पज ये नहीं है कि लोगों को 30% बीएफआईसी दिया जाए और वो निकालें और जाकर मार्केट में बेचें और मार्केट को खराब करें। इसका पर्पज ये है कि आपके पास, आपने 1 करोड़ डॉलर कमाए या चले 1 लाख डॉलर कमाए, तो आपका $30,000 का बीएफआईसी भी पड़ा है। वो $30,000 का बीएफआईसी, जब बीएफआईसी 100 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा हो, जब बीएफआईसी की यूजिबिलिटीज हो, बीएफआईसी का बुल रन चल रहा हो, तो आपको पता हो $30,000 का बीएफआईसी भी मेरे पास मौजूद है। तो आप अपने उस बीएफआईसी के साथ, जो आपके पास बीएफआईसी अवेलेबल हो, उस बीएफआईसी को मार्केट में आप बेचें। उस वक्त आपको पता लगे कि मैं बीएफआईसी का होल्डर था, मेरे पास भी बीएफआईसी है। फिर आप बीएफआईसी की आवाज भी बनेंगे, बीएफआईसी का इकोसिस्टम भी आपके साथ ही चलेगा और आप उसके साथ चलेंगे। तो ये एक डिसीजन था जो उमर भाई ने किया। कल की मीटिंग में वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं पे उनको लगा कि ये मैं नेक्स्ट डे पे शेयर कर दूंगा, और अभी उनका स्केड्यूल बन गया, क्योंकि वरना बुलिटो की वजह से यहीं पर थे, लेकिन काफी सारी उनके 3-4 डिफरेंट कंट्रीज में मीटिंग्स थी जो उन्होंने पोस्टपोन रखी थी। तो अब उन्होंने कहा कि मैं ये भी कर लेता हूँ अगले 2-4 दिन में, एक दिन के लिए जा रहे हैं 3-4 मुल्कों में अलग अलग। तो वो उनको